हेलो दोस्तों। आज हम लोग किसी भी संख्या को p बट्टे क्यू के रूप में लिखना सीखेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इसमें एक ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको लिख लेना है हल और उसके बाद लिखना है। देखिए आपको बस इसी संख्या को मान लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए इस संख्या को आपको मान लेना है x, ठीक है। तो हल लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे माना x बराबर 0.3 और उसके ऊपर रेकरिंग है 100। देखिए हम लोग यहाँ पे रेकरिंग नहीं लिखेंगे। देखिए इसके ऊपर रेकरिंग का मतलब होता है इस 3 को आप अनंत बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 बार कम से कम रिपीट कर लेंगे और इसे आपको बना देना है समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, तो 1। तो आपको क्या करना है, 1 रहेगा तो सिर्फ आपको 10 से गुना करना है दोनों तरफ। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 100 से गुना करना है। यानी अगर 1 रहेगा, केवल एक संख्या रहेगा तो 1 पे आपको 1 जीरो रखना है। 2 संख्या रहेगा तो 1 पे आपको 2 जीरो रखना है। 3 संख्या रहेगा तो आपको 1 पे 3 जीरो रखना है। यानी आपको इसी कंडीशन से गुना करते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद आपको इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके ऊपर रेकरिंग है, हमने इसको कम से कम 3 बार रिपीट कर दिया। आप अनंत बार इसे रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है। तो जब 3 संख्या है तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे एक संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ कितने संख्या से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। तो हेडिंग लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे इधर इस तरफ क्या है, 10। 10 का गुना हम लोग करेंगे x में और इधर दूसरी तरफ हम लोग इसमें 10 का गुना करेंगे 0.333 और इसमें हम लोग कर लेंगे 10 का गुना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। 10 में x का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इसको हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए हम बताते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे गुना कर सकते हैं। देखिए इसमें 10 का गुना करना है ना, तो देखिए इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जीरो कितना है, तो आंसर है 1। तो देखिए इस यहाँ पे 3 जो है 3 बार लिखा हुआ है ना, तो इसमें से एक जीरो लगा है तो इसमें से एक बड़ा दशमलव के इधर एक 3 को लेके आएंगे। अगर यहाँ पे 2 जीरो रहता तो हम लोग 2 को लेके आते, मतलब यहाँ पे 3 और 3 इस 2 डिजिट को लेके आते, 3 के 2 डिजिट को हम लोग दशमलव के इधर लेके आते। तो आपने चीज़ों को समझ लिया है। अगर 3 होता तो हम लोग इसे तीनों को इधर लेके चले आते, लेकिन क्या है यहाँ पे एक जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे केवल एक ही बराबर के इस सॉरी दशमलव के इधर लेके आएंगे। तो इस जीरो के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिप्लेस होके यहाँ आ जाएगा केवल एक। अगर 2 होता तो ये भी आता, साथ में 3 होता तो ये भी आता, लेकिन एक है तो हम लोग केवल एक लिखेंगे। उधर क्या बच जाएगा, 3 3। लेकिन रेकरिंग है तो हमने क्या बोला है, अनंत बार इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग 3 बार ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में जब 3 बार है तो समीकरण 2 में भी हमें 3 बार ही रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए जब एक जीरो रहता है तो ये खिसक कर इधर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा था, हमने एक अलग से ऐड कर लिया, आप भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। रेकरिंग लगा होता है, वो चीज़ें रिपीट है, अनंत बार रिपीट है, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। देखिए आपको जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाए तो बस क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर आपको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को लिख लेना है घटाव के फॉर्म में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए समीकरण 2 हमारा ये है, तो हम लोग लिखेंगे 10x बराबर 3.333
और समीकरण एक ये वाला है, तो लिखेंगे यहाँ पे केवल x है तो हम लोग लिखेंगे x बराबर यहाँ पे 0.333। ठीक है, अब हम लोग इसे कर लेंगे घटाओ। अब देखिए 10 में x में से एक x माइनस हो जाएगा, हमने लिखा है समीकरण 2 माइनस एक से, यानी घटाना है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 9x बराबर। अब देखिए इसमें हम लोग घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 0, और 3 में से 0 जाएगा तो मिलेगा 3। अब दशमलव के उधर सारी की सारी चीज़ें 0 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 9x बराबर आपको क्या मिलेगा 3। दशमलव का 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, x बराबर 3 बट्टे हो जाएगा 9, राइट। और ये हो गया आपका p बट्टे q, यानी किसके रूप में, तो परिमेय संख्या के रूप में। तो आपको यही करना था, इसे ही आपको बदलना था। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में किसी भी संख्या को p बट्टे q यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलने का तरीका सीखा है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा ना, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आई होगी तो उन्हें आप ज़रूर से कमेंट करें। अगर आप किन्हीं और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी वीडियो डालेंगे, तो आप उसे ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डाल पाएँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।